हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इग्नू असाइनमेंट का टेंशन ले रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि इग्नू असाइनमेंट किस तरीके से आपको बनाने हैं। दोस्तों, असाइनमेंट सिर्फ फॉर्मल काम नहीं होता, ये आपके फाइनल रिजल्ट में डायरेक्ट मार्क्स ऐड करता है। गलत फॉर्मेट, लेट सबमिशन या कॉपी पेस्ट असाइनमेंट आपको फेल भी करा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको प्रॉपर इग्नू अप्रूव्ड मेथड बताऊंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इग्नू असाइनमेंट लिखने का असली तरीका क्या है। ये वीडियो में आप जानेंगे कि टॉपर स्टाइल इग्नू असाइनमेंट किस तरीके से लिखा जा सकता है जिससे आपको 80 मार्क्स गारंटीड मिले। टॉप सीक्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड कहाँ से करने हैं। तो आपको आना है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो 3 लाइन आपको दी है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे आया स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज पे आप जाते हैं, मैंने क्लिक किया। देन आपको यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। डाउनलोड्स पे क्लिक किया। देन इसके बाद नीचे यहाँ पर आया हुआ है करंट असाइनमेंट पोर्टल, ठीक है। आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने हैं। देन इट्स, ठीक है। यहाँ पर जाके आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ देखिए सर्च का बटन है। मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ BLI, ठीक है। तो BLI, देखिए BLISOL, ये हिंदी मीडियम में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं आगे पुश करूँ, अगर मुझे इंग्लिश में डाउनलोड करना है, ये सब हिंदी में है, देखिए इंग्लिश में आया। देन मैंने यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक किया। देन यहाँ पे आप असाइनमेंट डाउनलोड हो गया आपका, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने एडमिशन जुलाई 2025 सेशन में लिया है तो आपको 31 मार्च तक अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है। और अगर आप जनवरी 2026 में अब एडमिशन लेंगे तो आपको 30 सितंबर 2026 में अपना असाइनमेंट जमा कराना होगा। इसके बाद आपको कवर पेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आपकी रीजनल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस कवर पेज पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, ये सब लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन की डेट लास्ट में और सिग्नेचर, ठीक है। ये आपका कवर पेज है। अब मैं आगे बात करूँ किस तरह की फ़ाइल चाहिए असाइनमेंट बनाने के लिए। तो देखिए, जब आप बना रहे हैं असाइनमेंट तो जो स्पाइरल वाली जो फाइल रहती है वो, या जो स्प्रिंग लगा होता है, इस टाइप की A4 साइज़ की फ़ाइल आपको लेनी है। पेजेस आपको दोनों साइड लाइन वाले लेने हैं। ब्लैक और ब्लू पेन चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्केल होना चाहिए। जब आप लाइन खींचें अपने क्वेश्चन कंप्लीट या आंसर कंप्लीट होने के बाद, तो स्केल आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद आपको उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। आपको ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या आंसर आपका क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपको मेन आंसर्स लिखना है, ठीक है। उसको हेडिंग पॉइंट्स लिखने हैं, और पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देन आपकी जो वर्ड लिमिट, आप अगर 10 मार्क्स का है तो आपको 400 से 500 के बीच में लिखना है। 5 मार्क्स का है तो 200 से 250 वर्ड की वर्ड लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने आंसर में एग्जाम्पल या डायग्राम बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बात करूँ मैं लास्ट में, आप कंक्लूजन अगर 2 लाइन का दें तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, तो आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, और जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। फर्स्ट
आंसर और सेकेंड आंसर के बीच में मैं यूजुअली 3 लाइन छोड़ती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और कीवर्ड्स और हेडिंग को अंडरलाइन करें, ओवर राइटिंग अवॉइड करें और कटिंग्स भी अवॉइड करें, ठीक है। बात करूँ मैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आपको क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीड करना है, आपको सिर्फ टॉपिक नहीं लिखना है, उसे डिस्कस और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। बात करूँ मैं स्टडी मटेरियल की, तो आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है गूगल से, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको अनटाइडी हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, कटिंग ओवर राइटिंग से बचना है, मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना है और गलत कोर्स कोड भी नहीं लिखना है, ना गलत इनरोलमेंट नंबर। और अगर गलत कोर्स कोड लिखते हैं देन आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, आप वर्ड लिमिट इग्नोर करना, कम या फालतू नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखें। इसके अलावा सेम आंसर सबके असाइनमेंट में आपको नहीं लिखना है। हर असाइनमेंट में अगर आप सेम आंसर लिखेंगे तो आपके असाइनमेंट की ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। लेट सबमिशन से आपको बचना है, लास्ट डेट के बाद सबमिट ना करें, ठीक है। रिज़ल्ट डिले होगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और जब आप कलर्ड पेन यूज़ करते हैं या पेंसिल यूज़ करते हैं तो इससे भी आप बचें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि करेक्ट वे क्या है। तो देखिए, आपको कवर पेज प्रॉपर लिखना है, नीट हैंडराइटिंग रखनी है, पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, इग्नू का मटेरियल रेफरेंस लेना है और डायग्राम भी अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको असाइनमेंट कहाँ जमा कराने हैं, जिन्होंने ऑफलाइन एडमिशन लिया है तो आपको स्टडी सेंटर पे विज़िट करना है, उसके बाद आपको सबमिशन स्लिप लेनी है जब वो देंगे। और अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में किया है देन आपको PDF फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। और उसमें भी आपको कोर्स कोड जो है .pdf करके इस फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स की, तो आपको कवर पेज प्रॉपर होना चाहिए, नीट हैंडराइटिंग, पॉइंट वाइज आंसर, देन आपको स्टेपलर जो है अपना केयरफुली करना है, अलग असाइनमेंट देना है टाइम से। और हमेशा याद रखिए इंट्रो कंक्लूजन दोनों ज़रूर लिखना है, हेडिंग को अंडरलाइन करनी है और सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है असाइनमेंट में, या आप अपना असाइनमेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं या फिर आपको हैंड रिटन चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।